अगली बड़ी खबर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जालंधर में दिव्यांग को पीटने वाला एएसआई सस्पेंड हो गया है। दिव्यांग शख्स को बुरी तरह से एएसआई ने पीटा था और सीसीटीवी में एएसआई का ये कारनामा कैद हुआ था। दिव्यांग ने डीजीपी को इस बारे में शिकायत दी थी। पुलिस पर रिश्वत मांगने के भी आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। अब न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जालंधर में दिव्यांग को पीटने वाले एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिव्यांग शख्स को पीटने वाले एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें आप देख सकते हैं एएसआई ने कैसे इस दिव्यांग पर लात घूंसे बरसाए थे। और जानकारी लेंगे जालंधर से मेरे सहयोगी सुरेंद्र कंबोज जुड़े हैं फोन लाइन से। सुरेंद्र, काफी बड़ा ये मामला क्योंकि बन गया था, न्यूज 18 ने भी इसे प्रमुखता के साथ दिखाया। अब बड़ी कार्रवाई भी जरूर इसमें हुई है, एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल सुदेश, जैसे कि ये मामला जो है 17/4/2021 का है और ये मामला काफी दिनों से दबाया जा रहा था क्योंकि पुलिस अधिकारी इसमें शामिल थे। अब जब से ये सीसीटीवी फुटेज के सामने आई है और प्रमुखता के साथ न्यूज 18 ने इसको चलाया और चलाते ही आला अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया और रघुवीर जो एएसआई इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, लात गुस्सों से उस विकलांग जो महेंद्र कुमार है उसको मार रहे हैं। डीजीपी को उसके संबंध में शिकायत लिखी गई थी तो उसको संज्ञान लेते हुए आज तुरंत एएसआई रघुवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। जी शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। तो दिव्यांग महेंद्र पर एएसआई ने लात घूंसे बरसाए थे और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जिसका असर ये हुआ कि इस मामले में एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। दिव्यांग ने डीजीपी को इस मामले की शिकायत की थी और पुलिस पर रिश्वत तक मांगने के आरोप है। अब हरियाणा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। अमित शाह से दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की है। गृह मंत्री के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। करीब 20 मिनट दोनों नेताओं ने बातचीत की है। हरियाणा के सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई है। लगातार दिल्ली दरबार में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली दरबार पहुंच रहे हैं, आलाकमान से विचार विमर्श कर रहे हैं। वहीं हरियाणा से अब दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मिलने पहुंचे। हरियाणा की सियासत की बड़ी खबर। गृह मंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत की है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के सियासी मुद्दों पर दुष्यंत चौटाला और अमित शाह की बातचीत हुई। इससे पहले लगातार हम बीजेपी में हलचलें देख रहे थे, चाहे हरियाणा हिमाचल की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की। जो शीर्ष नेतृत्व है वो आलाकमान से जाकर मुलाकात कर रहा है। माना यह जा रहा है कि संगठन में बदलाव, मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर ये तमाम बड़े चेहरे अलग अलग राज्यों से आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक प्रदेश से जुड़े सियासी मुद्दों पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। अगली बड़ी खबर, पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। 25 जून तक सुशील कुमार न्यायिक हिरासत में रहेगा। सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी है पहलवान सुशील कुमार। अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट से तगड़ा झटका एक बार फिर से पहलवान सुशील कुमार को, जो मुख्य आरोपी है सागर धनखड़ की हत्या का। और इस मामले में अब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत सुशील कुमार की बढ़ा दी है, यानी 25 जून तक सुशील कुमार को न्यायिक हिरासत में रहना होगा। सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी है पहलवान सुशील कुमार। अब तक इस हत्याकांड में 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिमाचल से बड़ी खबर, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन पहले उनकी देखरेख कर रही नर्स पॉजिटिव आई थी। कोरोना पॉजिटिव नर्स ने पूर्व मुख्यमंत्री का सैंपल लिया था। पहली बार 12 अप्रैल को वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 3 मार्च में पूर्व सीएम को डीडीयू में लगी कोरोना वैक्सीन लगी थी और फिलहाल वीरभद्र सिंह पूरी तरह से स्वस्थ बताए गए हैं, लेकिन उनकी इस बार की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।
जानकारी जो मिल पाई है उसके मुताबिक उनकी देखरेख करने वाली नर्स संक्रमित पाई गई थी और जब उनका सैंपल लेकर रिपोर्ट आई तो उसमें पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह भी पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन यहां पर राहत की बात यह है कि वीरभद्र सिंह की सेहत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। शिमला से मेरे सहयोगी गुलवंत ठाकुर भी जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। गुलवंत, पूर्व से वीरभद्र सिंह की रिपोर्ट बताई गई कि पॉजिटिव आई है, उनकी सेहत को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, फिलहाल डॉक्टर उन्हें एक शिफ्ट अस्पताल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी हालत बिल्कुल अभी स्वस्थ है। इस तरह की जानकारी मिली है। बीते कल ही उनका जो रैट टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और 3 दिन पहले ही उनकी जो देखरेख में नर्स लगी थी, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनका टेस्ट लिया गया था। अब वीरभद्र सिंह को निश्चित अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। जी, लेकिन गुलवंत, उनको क्या एक डोज अब तक वैक्सीन की लगी थी या दोनों डोज लग चुकी थी? जी बिल्कुल, 3 मार्च को उनको पहली डोज लगी थी, उसके बाद दूसरी डोज अभी तक नहीं लगी है और 12 अप्रैल को पहली बार वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब दूसरी बार उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है पॉजिटिव पाई गई है। जी, शुक्रिया गुलवंत जानकारी के। तो पूर्व से वीरभद्र सिंह एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन पहले उनकी देखरेख करने वाली नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और जब वीरभद्र सिंह का सैंपल लिया गया तो उनको एक बार फिर से पॉजिटिव दिखाया गया। लेकिन राहत की बात यह है कि उनकी सेहत को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो सेहतमंद है। लेकिन आपको बता दें कि 3 मार्च को डीडीयू में उनको कोरोना वैक्सीन लगी थी, उसके बाद वो पॉजिटिव आए थे। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल पा रही है उनकी सेहत ठीक है। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हम आपको कुरुक्षेत्र और कैथल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में कुमारी सैलजा ने नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा। कुमारी सैलजा ने कहा कि ये जुमलों की सरकार है। कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का तरीका भी अनोखा था। ट्रैक्टर को बैलगाड़ी से खींचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। आप क्या कहें? देखो, इनके जुमले पे जुमले हैं। ये सरकार जुमला सरकार है। लोगों को बरगलाने में ये माहिर सरकार है। चाहे आपने कोरोना का समय देखा या उसके बाद या उससे पहले, रोज़ नए ऑर्डर की बात करते हैं, नए फैसले दिखाते हैं, मीडिया में दे देते हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या होता है? जो पहले उद्योग हैं वो बंद हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, कहीं आप आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि 75% का जो आपने जुमला छोड़ा हरियाणा में, उसके तहत आपने आज तक किया क्या है? क्या कानून पूरी तरह से बन गया? उसके रूल सब कुछ बन गए हैं क्या? कितने उद्योग लग रहे हैं नए? उनमें कहाँ पर ये लागू हो रहा है? और सीधी बात बता दें कि आज ये क्या कारण है कि पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, 35% बेरोजगारी। सरकार वैसी पीठ थपथपा रही है, बैठक कर रही है, बधाई दे रही है कि हम नंबर 1 पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के तमाम मंत्री। बात ये है कि कैबिनेट मीटिंग्स के अलावा ये कहीं कोई मीटिंग तो कर नहीं पा रहे। एक कैबिनेट मीटिंग करते हैं, उनमें 20-30 लोग इकट्ठे होकर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। ज़मीन पर उतरने की हिम्मत नहीं। लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का रोष सामने आता है और उसका सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं है। तो पीठ थपथपाएं, कुछ करें, आपस में कुछ भी कर लें। जनता में क्या हो रहा है, असली बात वो देख लीजिए। इधर पंजाब कांग्रेस ने भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मोहाली के कुराल इलाके में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ रोष जताया। लेकिन इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि सुनील जाखड़ कार्यकर्ताओं से
सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील करते रहे। वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सुनील जाखड़ ने पीएम मोदी से लेकर योग गुरु बाबा रामदेव को भी निशाने पर लिया। वहीं अमृतसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध के तौर पर एक गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में लोगों के लिए गाड़ियां चलाना भी मुश्किल हो गया है। ये रेट बढ़ते क्यों जा रहे हैं? जो $125 कच्चा तेल था, तब डीजल की कीमत जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी है 54 रुपए थी। $125 कच्चा तेल था। आज कच्चे तेल की कीमतें आधी रह गई और डीजल की कीमतें दुगनी होगी। कारण क्या है? उसका कारण है उसके पीछे देश का प्रधानमंत्री। उस समय $125 होने पे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लोगों के ऊपर भार नहीं पड़ने दूंगा, महंगाई के इस आलम में उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ने दूंगा। और दूसरी से है जहां चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक का आधा सिर और मूंछ मुंडवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस युवक को पकड़कर पहले उसके सर के बाल काटते हैं, फिर उसे पेड़ से बांध दिया जाता है। वीडियो पटियाला का ही बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है कि ये वीडियो कब का है और कहां पर लोगों ने इस चोर के साथ ऐसा सलूक किया है। उधर सोनीपत के गांव करेवड़ी में हुए सरपंच हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि सरपंच नरेश की हत्या की साजिश सोनीपत जेल में ही रची गई। गांव के रोहित नाम के एक बदमाश ने जेल में सरपंच की हत्या की साजिश रची और फिर अपने साथ जेल में बंद 2 साथियों को हत्या की सुपारी दी। इसके बाद सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेल से 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। पुलिस ने अभी तक 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। दावा है कि जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भिवानी की 21 साल की पैरा खिलाड़ी अरुणा ने 47 साल बाद भारत की ओर से पैरा ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई किया है। न्यूज 18 से बातचीत में अरुणा ने कहा कि वर्ल्ड रैंकिंग में 4थे स्थान के आधार पर उन्हें पैरा ओलंपिक का टिकट दिया गया है और गोल्ड मेडल लेकर वो देश का नाम रोशन करें। इस वक्त हमारे साथ अरुणा है जो कि ताइक्वांडो की खिलाड़ी हैं, लेकिन ये सिर्फ पहचान इनकी काफ़ी नहीं है, क्योंकि अरुणा ने वो कारनामा किया है जो पिछले 47 साल में हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया। अरुणा ने क्वालिफाई किया है पैरा ओलंपिक टोक्यो में ताइक्वांडो में, जो कि बताया जा रहा है कि 47 साल बाद ऐसा हुआ है। तो अरुणा से जानते हैं किस तरीके से उनकी जर्नी रही और आगे की क्या तैयारी है और क्या टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का परचम लहराएगा। अरुणा, ये बताइए हमें अपने बारे में और किस तरीके से आपने क्वालिफाई किया, किस आधार पर? मेरा क्वालिफाई हुआ है, वर्ल्ड रैंक मेरी 4 है और परफॉर्मेंस के बेस पे मेरा क्वालिफाई हुआ है। और पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और इंडिया ताइक्वांडो इनका साथ था। और पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने आगे जो भी कार्रवाई होती है कोटे की वो प्रोसीजर किया, तो उसकी वजह से मेरा कोटा हुआ। ये बताओ कि कह रहे हैं कि 47 साल 47 ईयर्स के बाद में ताइक्वांडो में किसी खिलाड़ी ने हिंदुस्तान के क्वालिफाई किया है, तो कैसे देखती हैं इस अचीवमेंट को, और जबकि आपको ये मौका मिला है तो आगे क्या तैयारी? ओलंपिक्स को अचीवमेंट की तरह नहीं देख सकते। ओलंपिक्स अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। हर एक एथलीट उसके लिए सपना देखता है जब वो गेम के मैदान में कदम रखता है। तो मैंने भी देखा था जब गेम स्टार्ट करा, तो मेरा भी बस एक ही सपना था स्टार्टिंग से ही कि ओलंपिक्स खेलना है, ओलंपिक्स खेलना है। तो आज वो सपना पूरा होता जा